हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर क्लास 10th मैथमेटिक्स वर्कशीट 65. डेट इज 9 दिसंबर 2020 एंड टॉपिक इज मोड. तो मोड वर्ड से कुछ याद आया? हमने क्लास 9th में भी मोड किया था, क्लास 8th में भी मोड हम सीख चुके हैं. मोड क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, यानी जो नंबर हमारा मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा होता है वही हमारा मोड होता है. तो ये हम यूज़ करते हैं ट्रिक किसके लिए? अनग्रुप डाटा के लिए, बिकॉज देयर मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है दैट इज़ अवर मोड. बट ग्रुप डाटा में क्या होता है, हम सिर्फ मॉडल क्लास जो है वो देख सकते हैं किससे? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से. तो जिसकी भी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ग्रुप डाटा में हम ये देख लेंगे कि ये हमारी मॉडल क्लास है. So it is possible that more than one value may have the same frequency. In such a situation, the data is said to be multimodal. तो अब ये भी हो सकता है कि एक ही नंबर जो है वो इक्वल टाइम्स रिपीट हो रहा हो, जैसे 5 भी 5 टाइम्स आ रहा है और 4 भी 5 टाइम्स आ रहा है, तो तब हमारे पास मल्टी मोडल कंडीशन आ जाती है. लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल मोड को ही डिस्कस करेंगे. तो हमारा जो फॉर्मूला है मॉडल क्लास से मोड कैलकुलेट करने का, वो है मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच. एल वो तो हमें पता ही है, लोअर लिमिट किसकी? मॉडल क्लास की. जैसे हम मीडियन क्लास में लोअर लिमिट लेते हैं, यहाँ मॉडल क्लास में लेंगे. एच साइज ऑफ द क्लास इंटरवल. F1 क्या होता है? जो हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट की है उसकी फ्रिक्वेंसी. F0 मॉडल क्लास से जो ऊपर क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी, और F2 जो मॉडल क्लास के बाद क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड इज हिस्टोग्राम, कि अगर हम मोड को ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो हम हिस्टोग्राम की हेल्प से करेंगे. तो अब देखते हैं हम फॉर्मूला जो है हमारा मोड का, इसे अप्लाई कैसे करेंगे. तो सबसे पहले है हमारे पास एग्जाम्पल 1. Daily wages of a factory workers are recorded as follows. Find the lower limit of the model class. तो मॉडल क्लास सेलेक्ट करने का मेथड, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ढूंढो जल्दी से. 5, 27, 20, 18, 12. विच नंबर इज मैक्सिमम? 27. यानी ये हो गई हमारी मॉडल क्लास. और हमें मॉडल क्लास मिल गई तो हम यहाँ देखेंगे जो हमारा लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर? 127. हम बोल देंगे लोअर लिमिट इज 127. लेकिन क्या ये सही है? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं, ध्यान से देखो, वो कंटिन्यूस नहीं है. तो पहले तो हमें इन्हें कंटिन्यूस बनाना होगा. तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं और लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो हमें तो सिर्फ मॉडल क्लास का चाहिए लोअर लिमिट, तो हम यहाँ पर 127 में से 0.05 है वो माइनस कर देंगे. तो आंसर आ गया ₹126.5. दिस इज अवर लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. ध्यान रहेगा. तो जब भी हमें कभी भी जब डाटा मिलेगा, हमें ध्यान देना है कि उसमें क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस हैं या डिसकंटिन्यूस हैं. अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल 2 पे. अब एग्जाम्पल 2 क्या है? The table shows the expenditure on grocery of 25 households in a locality. Find the modal daily expenditure on grocery by a suitable method. तो ये है हमारा डेली एक्सपेंडिचर यानी हमारे क्लास इंटरवल्स, और नंबर ऑफ हाउस होल्ड यानी फ्रिक्वेंसी. तो सबसे पहला काम मॉडल क्लास ढूंढनी है. तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 12 है, तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास. और जैसे ही हमें हमारा मॉडल क्लास मिला, इट मीन्स हमें एल मिल गया. अब जो हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट किया है उसकी फ्रिक्वेंसी होगी F1. तो इस ढंग से मान लो कि हमने इसे चूज किया, यानी ये फर्स्ट आया है, तो F1, तो ये फर्स्ट आ गया. इससे पहले 0, क्योंकि काउंटिंग में 1 से पहले कौन आता है? 0 ना, तो F0. और यहाँ 1 के बाद कौन आएगा? 2, यानी F2. तो अब ध्यान रहेगा, जो हमने सेलेक्ट किया वो फर्स्ट आया है, दैट्स वाई इट इज F1. पहले वाला F0 और फिर बाद में F2. अब हमें ये सब मिल गया. L हमारे पास है F1, F0, F2 और H हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी हमने क्लास सेलेक्ट किया है उसमें अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट 50 मिल गया.
बस अब वैल्यूज़ को पुट करना है, सॉल्व करना है और आंसर आ गया ₹220.59। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल्स, ये रही हमारी फ्रीक्वेंसी। पहला स्टेप मॉडल क्लास को सिलेक्ट करना, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। तो L हमें यहाँ से मिल गया F1, F0, F2। तो अब L हमारे पास है, H हम निकाल लेंगे 40 माइनस 35 करके, F1, F0, F2। अगेन वैल्यूज पुट करनी है हमारे फॉर्मूले में और फिर कैलकुलेशन के बाद आंसर आ गया 38.33। हो गया सॉल्व, है ना कितना इजी मोड कैलकुलेट करना। अब है क्या ट्राई इट योरसेल्फ, यानी अब हमें खुद सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। द फॉर्मूला टू फाइंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा, तो हम बार बार देख रहे हैं ना, क्या है हमारा फॉर्मूला, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लिकेशन में H। तो ये हो गया फॉर्मूला। द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय, कौन सा मेथड होता है हमारा, कौन सा फॉर्मेट होता है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो अब हमें अच्छे से आ गया, क्लास इंटरवल हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, तो करें सॉल्व इसे। सो आंसर 3, यहाँ हमारे पास है क्लास इंटरवल्स और ये है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला काम मॉडल क्लास को ढूंढना, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 18, तो हमारी मॉडल क्लास क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई 10 to 15, यानी मॉडल क्लास जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बहुलक वर्ग, ये आ गया 10 to 15। मोड का फॉर्मूला ये हमें आता ही है। अब L यहाँ पर क्या है हमारे पास 10, F1 यानी जो हमने सेलेक्ट कर लिया, F0 ऊपर और F2 नीचे, तो F1 हो गया 18, F0 7 और F2 आ गया 10 और H कैसे मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू 5। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और इसे सॉल्व कर देते हैं। तो L दैट इज 10 प्लस ब्रैकेट में F1 18 माइनस 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 18 माइनस F0, तो F0 क्या है हमारा 7 माइनस 10 और इंटू H इज 5। अब इसको सॉल्व करें तो ये आया 10 प्लस ऊपर हमें मिला 18 माइनस 7 इज 11 और नीचे सॉल्व करेंगे तो मिला 19 इंटू 5, यानी 10 प्लस 55 बाय 19। और मैंने आपको बताया यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, हम 55 को 19 से सिंपली डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 10 प्लस 2.89, यानी हमारा मोड आ गया 12.89। तो ये हो गई मोड की वैल्यू और ये वैल्यू आई है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो इस टाइप से हम अपने मोड से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।